अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास की हिस्ट्री में जो हमारा पिछला जो टॉपिक था, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। द रूलिंग द कंट्री साइड जो है हमारा चैप्टर है। लेक्चर नंबर 5 है, उसमें हमने टॉपिक एक पढ़ा था इंडिगो कल्टिवेशन जो है। इसके इंडिगो कल्टिवेशन इज़ बेस्ड ऑन 2 टाइप्स, यानी देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। नंबर 1 एक तो था दैट वाज कॉल्ड एज निज कल्टिवेशन और निज सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। आज हम देखेंगे दूसरा कल्टिवेशन सिस्टम है, दैट वाज कॉल्ड एज रायत्स और रायत सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन। नाउ इट्स आल्सो कॉल्ड एज इंडिगो, अनदर हेडिंग इट कैन बी पुट लाइक दिस, इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रायत्स। तो रायत्स पे ये इस सिस्टम में ये वो जो प्लांटर्स होते थे वो किस तरह कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो करते थे, लेट्स सी दैट टुडे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ अंडर द रायती सिस्टम the planters forced the riots to sign a contract, an agreement, और जिसको सत्ता बोलते थे। Now इस रायती सिस्टम में क्या होता था, निजी सिस्टम में ये था कि वो पर्सनली उस पर कल्टिवेशन करता था और वो फिर इनसे कलेक्ट करते थे, पर्सनली उसको लोन देते थे वगैरह। अब ये जो है इसमें क्या होता है, रायती सिस्टम में प्लांटर्स वेर फोर्स्ड, प्लांटर्स फोर्स्ड द रायत्स। जो प्लांटर्स होते थे ब्रिटिश कंपनीज़ के या बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह, बड़े अमीर लोग जो थे, ऑफिशियल्स जो थे, उनको प्लांटर्स बोलते थे। प्लांटर्स क्यों बोलते थे? क्योंकि वो कोई ज़मीन का एरिया एक लेते थे, फिर उसको जो है लेबर रखते थे, उन लेबर से काम करवाते थे, तो उनको प्लांटर्स कहते थे। वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स, वो प्लांटर्स क्या करते थे, दे फोर्स्ड द रायत्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट। वो आवाम को, उन पेजेंट्स को जिनको रैयत्स बोलते थे, उनको फोर्स करते थे, मजबूर करते थे कि आपको एक एग्रीमेंट साइन करना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, जिसको सत्ता बोलते थे। यानी एक सत्ता उनसे एक एग्रीमेंट करवाया जाता था। नाउ एट टाइम्स दे प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रायत्स। अब कहीं कहीं पे ये होता था कि रायत्स नहीं मानते थे एग्रीमेंट करना, तो दे वुड प्रेशराइज, तो वो प्रेशराइज करते थे गांव के नंबरदार को कि आप इनकी तरफ से लिख के दोगे कि ये हमारे बदले में ज़मीन पे खेती करेंगे, ठीक है। द प्लांटर्स प्रोवाइडेड द सीड, इसमें ये होता था रूल, जो प्लांटर होता था वो सीड्स प्रोवाइड करता था, यानी बीज उसके होते थे। वो ड्रिल प्रोवाइड करता था ज़मीन जोतने के लिए, प्लोइंग के लिए, ठीक है। अच्छा, कल्टिवेटर का क्या काम था, ही वुड प्रिपेयर द सॉइल, वो ज़मीन को तैयार करता था, सो द सीड्स, फिर बीज बोता था, एंड लुक आफ्टर द क्रॉप, फिर वो फसल की देखभाल वगैरह करता था। यानी प्लांटर का काम था उसको थोड़ा सा खर्चा देना, यानी सीड्स देना, और ड्रिल जो होती थी ज़मीन जोतने के लिए वो देता था, ठीक है। बाकी काम प्लांटर, इसका कल्टिवेटर का ही था। नाउ इन इंडिया द इंडिगो प्लांट वाज कट मोस्टली बाय मैन। अब ये इंडिगो कल्टिवेशन जो है, इसमें अक्सर जो है मैन ही इन्वॉल्व, ये हार्वेस्टिंग के लिए जो इंडिगो काटा जाता है उसमें ज़्यादातर मैन ही यूज़ होते थे। ना व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट, जब क्रॉप बिल्कुल पक के तैयार हो जाती थी, जब उसको ले जाते थे प्लांटर के घर में डालते थे या उसके फार्म में कहीं पे डालते थे, उसको मतलब राइप होके तैयार होके उसको काट के जब प्लांटर के घर में डालने जाते थे, एंड न्यू लोन वाज गिवन टू द रायत्स, उसी टाइम रायत को नया लोन दिया जाता था, एंड द साइकिल वुड कंटिन्यू ऑल ओवर अगेन। यानी एक खेती तैयार हो गई, एक फसल तैयार हो गई, वो रायत जो होता था, वो जो ये खेती बाड़ी करता था, वो उसकी फसल तैयार होके प्लांटर को देने जाता था, वहाँ उससे वो दूसरा एग्रीमेंट साइन करवाते, उसी टाइम उसको दूसरा लोन देते और उससे साइन करवाते, ताकि वो बंद रहे, लोन के नीचे दबा रहे, उसको मौका ना मिले कि वो हमारे काम से इनकार करे ना। यही साइकिल चलता रहता था, एक काम ख़त्म हुआ नहीं दूसरा काम शुरू करवाते थे, यानी उसको लोन देके फिर से स्टार्ट करवाते थे। नाउ पेजेंट्स वेर इनिशियली टेम्प्टेड, पहले ज़मींदार बेचारे टेम्प्टेड होते थे, टेम्प्टेड यानी वो वर्गलाए जाते थे, वो फिसलाए जाते थे, उनको लालच बढ़ती थी पहले बाय द लोन, यानी उनको जो लोन दिए जाते थे तो वो पहले उनका दिल जो है थोड़ा सा फिसल जाता था कि हमें लोन मिल रहा है,
तो वो उनका काम मानते थे। बट सून रियलाइज्ड हाउ हार्श द सिस्टम वॉज, लेकिन जल्दी ही उनको समझ आ गया कि ये इनका सिस्टम जो है कितना हार्श था, कितना मुज़र था, कितना जालिम था हम लोगों के लिए। नाउ द प्राइस दैट दे गॉट फॉर इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वॉज वेरी लो। जो प्राइस उनको मिलती थी, जो कीमत उनको मिलती थी, उजरत उनको मिलती थी, मुआवजा जो उनको मिलता था, ये मतलब ये इंडिगो कल्टीवेशन करके, इंडिगो प्रोड्यूस करके, इंडिगो तैयार करने के बाद वो बहुत कम होता था। दैट वाज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन इज़ नेवर एंडेड। और ये लोन का चक्कर जो है कभी ख़त्म ही नहीं होता था। लोन लिया, लोन वहीं का वहीं रह जाता था, दूसरा लोन होता था, लेकिन जो उनको पैसे मिलते थे वो बहुत कम होती थी, उससे उनका लोन चुकता नहीं हो जाता था। लोन उनको जो है वो जो क्लियर नहीं कर पाते थे, तो दूसरा लोन मिल जाता था। चलिए, ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा। टुमारो इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर वी शैल टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक. For the moment, that was all for today. Thanks for watching. Stay home, stay blessed.